गाइस हमने 4 चीजें पढ़ ली। क्या? पॉलिसी क्या होती है, रूल क्या होता है, मेथड क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। डन, ये 4 चीजें हम कर चुके हैं। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड द थर्ड पेयर, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? गोल, द एंड रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों है, एग्जिस्टेंस में क्यों है, उसको ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्यों यहां पर हूं, मेरा गोल क्या है। ऑब्जेक्टिव मीन्स भांग तो नहीं पीली फेयर। Objectives are defined as end results of activities. End result of activities which the management seeks to achieve by its operation. भाई ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है, इस चीज को अचीव करना है, मेरा एंड रिजल्ट ये है, मेरा एंड रिजल्ट ये, मैं इस कारण यहाँ एग्जिस्ट कर रही हूँ। दैट इज माई ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टू कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता गाइस। जो भी बंदा है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बच्चों को ना बहुत अच्छा पढ़ाना है और ग्रोथ करनी है। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मेरी क्या होंगी? बहुत सारी स्ट्रैटेजीज। क्या होंगी? स्ट्रैटेजी। एक बात था, कोई काम धंधा कर रहा है बिना प्रॉफिट के गोल के लिए कर रहा है, पागल है क्या? सबका ऑब्जेक्टिव ऐसे तो प्रॉफिट मेकिंग होता नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मेरा एंड रिजल्ट क्या है एक्टिविटीज का, कि बंदे मुझे क्या दे, बहुत सारे बच्चे पढ़े और बहुत सारे बच्चे मुझे क्या दे, रिजल्ट दे। दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मेरी क्या होगी? स्ट्रैटेजी। तो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी में फर्क समझ आया? पहले मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ूंगी। ऑब्जेक्टिव जो है डिफाइंड एज एंड रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटी व्हिच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव इट्स बाय ऑपरेशन। मैं ये ऑपरेशन करूंगी तो ताकि मेरा ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। वो कह रहे हैं दे डिक्लाइन द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हिच द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू रियलाइज। समझ आया? अब मैनेजमेंट ये ऑब्जेक्टिव के जो 3 पॉइंट्स है ना, इनको देखो। अगर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव आ गया, यू हैव टू cram it, ratify this whole paragraph and just form it out on the examination paper. तुम्हें रटना ही पड़ेगा, कोई इफ एंड बट्स नहीं है। टाइप्स ऑफ प्लान तुम्हें बेसिक भी आना चाहिए, मतलब समझ भी आना चाहिए, और रेटोफाई भी बहुत सारी चीजें हैं। नाउ इफ आई गो थ्रू द 3 पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ओवरऑल प्लानिंग उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही होती है। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव हमेशा किसमें मेजरेबल होते हैं? या क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव समझ आता है ना? हमेशा ऑब्जेक्टिव हम किसमें डिराइव करते हैं? क्वांटिटेटिव टर्म्स में। ठीक है कि भाई, और ये क्वांटिटेटिव टर्म्स बस कि मुझे 100 स्टूडेंट्स अचीव करने हैं, राइट? टाइम भी तो होता है ना। कभी भी ड्रीम्स जो होते हैं, कभी भी जो प्लानिंग, जो गोल्स होते हैं, वो बिना टाइम के नहीं होते। मैं कहूँ कि मुझे ना इतना होना चाहिए कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊं, बट वो टाइम भी तो प्रिस्क्राइब करूँ ना, कि 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। ऑब्जेक्टिव अभी तो आपने बोला 5 लाख रुपए महीना, तो 1 साल 5 लाख रुपए महीना कमाऊं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। कब तक, मतलब कितने टाइम तक अचीव करना है? 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। मैंने सेल्स बढ़ानी है 20%। अरे वो सेल्स कब तक बढ़ानी है? 1 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक। समझ आया? वो कह रहा है ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, एंड वो क्या कह रहा है? इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ अ डिजायर्ड रिजल्ट टू बी अचीव्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड के ऊपर वो दे रही हूँ कि क्वांटिटेटिव टर्म जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है उस गिवन टाइम में पूरा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ऑल मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शंस। इज आई एम क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट बताती है और उसी के ऊपर सारी ओवरऑल हमारी प्लानिंग होती है। ऑब्जेक्टिव हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो क्वांटिटेटिव टर्म्स है उन्हें अचीव करना है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ
टाइम। और ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोवाइड करती है डायरेक्शन फॉर ऑल मैनेजरल डिसीजंस। जो भी मैनेजरल डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे, जो भी सारे बंदे होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे ही लेंगे। डन। और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी। हाँ ऋषभ, क्या क्वेश्चन है मिस्टर? डिक्लाइन द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स का क्या मतलब हुआ? दे डिक्लाइन द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हिच द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू रियलाइज। अरे जो मैं फ्यूचर में देखना चाह रही हूँ उसको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाती हूँ। डिक्लाइन क्या हुआ? दे डिक्लाइन द डिजायर्ड फ्यूचर। अरे मैं किसी चीज को चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए डिक्लाइंड चीज होती है ना, उसके ऊपर ही हम करते हैं। वो कह रहे फ्यूचर एक फ्रेज है, जैसे इंग्लिश में फ्रेज, हिंदी में फ्रेज नहीं यूज कर लेते, ये फ्रेज है इंग्लिश का। दे डिक्लाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। डन। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी आर द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव। हम एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। समझ आया? स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। इट इंक्लूड्स 3 डायमेंशन के वो डिटरमाइन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, adopting a particular course of action, allocating resources necessary to achieve the objective, a strategy take into consideration vision and communication as well। भाई स्ट्रैटेजी क्या है? देख, नो डाउट तुम्हें रटना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी वो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैं ऐसी स्ट्रैटेजी, अगर मैं स्ट्रैटेजी बना रही हूँ तो मैं सब कुछ कंसिडर करूंगी ना। कैसा बिजनेस एनवायरनमेंट है, मेरे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट आई विल मेक द स्ट्रैटेजी। तेरी ड्राइंग पूरी हो गई? डू लेट आई विल हैव अ लुक ओवर योर ड्राइंग। डन। समझ आया? पक्का? फॉर श्योर गाइस। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें डिफरेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब सब कुछ आ जाता है, केस स्टडी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डिफरेंस आते ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी एज आई एम क्लियर, पॉलिसी रूल आई एम क्लियर, प्रोसीजर एंड मेथड आई एम क्लियर। बजट का मतलब कोई भी एक ऐसा प्लान जो मॉनिटरी न्यूमेरिक टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बजट। एक ऐसा स्टेटमेंट, वो कह रही है एक ऐसा स्टेटमेंट विच कैन बी एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिक टर्म्स। डन। भाई बजट के बारे में मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। बजट क्या है? सिंगल यूज प्लान। क्यों? हर साल का बजट, हर महीने का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना बजट एक अलग होता है, वेरी करता है, क्योंकि वो बहुत सारे सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डन। हेलो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। डन। समझ आया? पक्का? तो बजट का मतलब क्या होता है? कोई भी रिजल्ट विच आई एक्सप्रेस इन न्यूमेरिक टर्म्स, उसके अकॉर्डिंग ही मैं सब कुछ। और न्यूमेरिक टर्म में अगर मैं कुछ करूँ तो कंपेयर करना कितना इजी है। डन। तो बजट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिक टर्म। इट इज अ प्रोजेक्शन डिजाइन टू डिफाइन द एंटिसिपेटेड। बजट है ना, मेरा साल का बजट है कि मैं पार्टी इतने रुपए की ही दूंगी। मेरा इस साल का बजट है कि मैं ऑफिस में इतना पैसा ही लगाऊंगी। डन। It is a projection design to define the anticipated cost and result in numeric terms of a single project. Thus, it comes under a single use plan. Single use plan क्यों है? क्योंकि हर प्रोजेक्ट, हर टाइम, हर साल हमें एनुअल बजट निकालना पड़ता है कि इस साल मेरी इतना ही खर्चा करने की औकात है, मैं इतना ही कॉस्ट बियर कर सकती हूँ, मेरा इतना ही बजट है। पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख के बनाया जाता है। डन। Since budgets are prepared in a numeric term, तो बहुत इजी है कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस से। Thus it is considered as a control device prepared during the planning process. प्रोग्राम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोलना। प्रोग्राम एक ऐसा पूरा डिटेल स्टेटमेंट है जिसमें ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन, फिजिकल रिसोर्स रिक्वायर्ड सबको जो पूरा कर दे, मैं अपने पूरे उसका। अरे प्रोजेक्ट में एक्नॉलेजमेंट होती है, इंडेक्स होती है, मेटा होता है, सबको मिला के प्रोजेक्ट बोलते हैं ना। ऐसे अगर मैं सबको मिला दूं इन सब चीजों को तो क्या बन जाएगा? प्रोग्राम। क्या बन जाएगा? प्रोग्राम। समझ आया?